और जिन्होंने भाईचारे की बात कही, उसी के ऊपर एक बात मुझे याद आई। हज़रत बाबा फ़रीद गंजेशकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथों से लिखा है उनकी किताब के अंदर कि देख फ़कीरा मट्टी खुली, मट्टी उठे मट्टी ढुली। देख फ़कीरा, हाँ, मट्टी खुली, मट्टी उठे मट्टी ढुली, मट्टी हँसे मट्टी रोए, अंत मट्टी का मट्टी होए। ना कर मुंडिया तेरी मेरी चार जिनादा दुनिया मेला, फिर बन गए सब मट्टी की देहरी। तो ये हज़रत बाबा फ़रीद गंजेशकर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। और जैसा कि आज जश्न ईद मिलादुन नबी है, तो हमारे जो आका इस दुनिया में आए वो सिर्फ़ रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। तमाम आलम के लिए आप रहमत हैं। तो उनसे बहुत सारी हदीसें भी हैं। एक हदीस जो बुखारी शरीफ की अव्वल हदीस है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत पर है। अब जैसा कि भाई साहब ने कहा कि अपने को नीयत ये रखनी है भाईचारे की, तो अगर हम नीयत हमारी ये रखेंगे भाईचारे की, अल्हम्दुलिल्लाह सबको मिला के चलना, तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाबी अता फ़रमाएगा। और इंशाअल्लाह ताला कहने को तो बहुत सारी बातें, लेकिन अब वो काफ़ी कुछ भाई साहब कह चुके हैं और इनके सामने कहना मैं गुस्ताखी समझूंगा, क्योंकि भले वो मुझे इज़्ज़त देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, ये इनकी खूबी है, लेकिन मैं इनके सामने कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे मेरे हज़रत का एक शेर याद आ गया। तो हज़रत मेरे फरमाते थे कि लाख छुपा ले तू असलियत को पोशाक से अपनी, सबसे बेहतरीन कपड़ा मैं पहन कर आया हूँ, राजाओं वाला कपड़ा है, तो मैं अपनी असलियत को इसमें छुपा लूँ। तो हज़रत कहते थे कि लाख छुपा ले तो असलियत को पोशाक से अपनी, तेरे अल्फाज तेरी औकात बयां कर देंगे, जब तू बोलेगा तो पता चलेगा तू है कौन। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस यहीं अपना समापन करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये जो सृष्टि है, दुनिया है, विश्व जो है, ये बनाने वाली शक्ति है। उसको अल्लाह कह लो, खुदा कह दो, रब कह दो, गॉड कह दो, भगवान कह दो, परमात्मा कह दो, परमेश्वर कह दो, परंतु सब है एक ही शक्ति, जिसने हम सबको दुनिया के जल थल नभ और इन सब जीवों को बनाने वाली एक ही शक्ति है। और यह हमारी समझ से परे है कि वह उस दुनिया को कैसे चला रहा है, परंतु हमने इसको, मानव ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अहमदाबाद के, गुजरात के, अमेरिका के, अफ्रीका के, इस तरह बांटा हुआ है। जबकि जब हमारी ज़रूरत पड़ती है तब हम सब यह सब बातें भूल जाते हैं कि कौन कौन सी कौम का है, कौन सी मजहब का है, किसको मानता है। और यह जो हमारा जन सेवा समिति अजमेर में, यह इस बात का संदेश देती है कि हम सब पहले इंसान हैं, हमारे खून का रंग एक है, हमारा बनाने वाला एक है। उस रब को हम न तो शिक्षा ग्रहण करते टाइम जाति पाति देखते हैं, न किसी अस्पताल में जाते टाइम देखते हैं, न किसी हवाई जहाज में, रेल यात्रा में, या किसी अन्य उदाहरण में किसी भी जाति पाति का पता नहीं लगाते हैं। सिटी बस में बैठते हैं, ड्राइवर की कोई वो पहचान नहीं देखते हैं, उसका तजुर्बा नहीं देखते हैं। तो हम जब इन चीज़ों पे भरोसा भौतिक चीज़ों में करते हैं, तो ये मालिक जिसने, इस रब ने हमको बनाया है, उसकी बनाई हुई ताकत पे, उसकी बनाई हुई शक्ति पे, उनकी बनाई हुई वस्तुओं पे हमें अमल करना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए। हम हमारी बनाई हुई वस्तु पे तो प्यार करते हैं और मार पीट पे तैयार हो जाते हैं। ये सब समाप्त करने के लिए हमारी जन सेवा समिति कौमी एकता भाईचारे के कार्यक्रम करती रहती है और सब धर्मों के जो है कार्यक्रम हम मिलजुल के मनाते हैं। आज भी हमने 12 वफात के जलसे पर अजमेर में रीगल होटल में सदरुद्दीन भाई हमारे हाजी साहब हैं, और मानमल जी गोयल, सरदार गांधी जी हैं, मानमल गोयल जी है, राजेंद्र मोरजानी है, ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी के अध्यक्ष बदरुद्दीन कुरैशी है, अनवर भाई है, अशोक बुंदेल है, सब लोगों ने मिलकर के ये कौमी एकता का संदेश दिया कि हम जहाँ जहाँ भी हैं, जिस स्थान पर भी जाते हैं, कि किसी भी धर्म के, मजहब के, संत ने, पीर मोहम्मद ने, पीर बाबा ने, या किसी भी मजहब को बनाने वाले ने ऐसी कोई मतलब वो शिक्षा नहीं दी है जिसमें हमें आपसी सद्भावना बिगाड़ने का जो है कार्य करना पड़े। और उन सब का जो उद्देश्य है मानवता बनी रहे। हम इसीलिए आज हमने सबको एक दूसरे को भाईचारे से गले लगा के, और हमने ये शपथ ली है कि हम जहाँ भी रहेंगे आपसी भाईचारे से रहेंगे, कौमी एकता बनाए रखने में सब लोग पूरा अपना प्रयास रखेंगे। यहाँ बौद्ध मठ के जो है गुणवंत राहुल जी और सब धर्मों के लोगों ने, ईसाई सिख, सब लोगों ने मिलकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया। रमेश लालवानी, संयोजक जन सेवा समिति अजमेर। आज 12 वफात के मौके पर मैं बौद्ध मठ गौतम नगर अजमेर की तरफ से समस्त भारत के वासियों को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और ऐसे ही हम सब मिलकर भाईचारे से सभी धर्मों के
पर्वों को मनाएं और कौमी एकता का परिचय दें। मैं गुणवंत राहुल, अध्यक्ष बौद्ध मठ, गौतम नगर, अजमेर। जश्न ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल का जो त्यौहार जो दिन है, 12 रबीउल अव्वल का दिन है। आज इस दिन को हम जो है जन सेवा समिति, ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी और हमारे जितने भी हैं वो सारे ये जो है कौमी एकता का एक वो पर्व मनाते हैं, मतलब। और ये एक ही त्यौहार पे नहीं मनाते, जैसे हम साल में 12 महीने के 12 जो त्यौहार होते हैं, भले वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, किसी का भी हो, हम भाईचारे से मिलके रहते हैं और इसी का पैगाम देते हैं। सारे त्यौहार मनाते हैं। हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है, ईद का त्यौहार है, ये 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार है। और समस्त देशवासियों को अजमेर से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मानवता ही सबसे अव्वल धर्म है और मानवता ही सबसे पहले है। मानवता अगर मानव नहीं है, मानव अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा धर्म क्या करेगा। धर्म मानव से है, आदमी से धर्म है, धर्म से आदमी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात मानवता की है और मानवता के हमारे जो भी बुजुर्ग गुजरे हैं, जो भी पीर पैगंबर जो भी हुए, उन्होंने सबने इंसानियत का पैगाम दिया। और आज हमारे मोहम्मद साहब जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उन्होंने भी जो है यही पैगाम दुनिया में दिया है कि इंसानियत रहेगी तो इंसान रहेगा, अगर इंसानियत ही नहीं रहेगी तो इंसान कहाँ से रहेगा। बदरुद्दीन कुरैशी, अध्यक्ष ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी में।